दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ में आज हम अनुवाद का जो टॉपिक है उसको पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जो भी आपको बताया था, आशा करते हैं आपने अच्छे से देख लिया होगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों, यदि किसी भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट करके फटाफट आप बता सकते हैं। आपको अनुवाद समझ में आ रहे होंगे, कैसे अनुवाद करते हैं इसके सारे नियम हमने बताए, बिल्कुल आपको जीरो इस तरह से हमने बताया था और किस प्रकार से आप बना सकते हो। दोस्तों, अब आपको पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको धातु रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप की आपको थोड़ी पहचान होनी चाहिए, कारक की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं, साथ साथ में हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि भाई शब्द रूप आपको आना चाहिए, धातु रूप आपको आने चाहिए, तभी आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, बाकी आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो गारंटी से आपके इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे, इसमें नंबर नहीं कटेंगे। तो ये निश्चित मान लो दोस्तों कि इसमें आप अच्छे से यदि तैयारी करते हैं, जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। आज हम आपको जो बताएंगे इसमें, तो इसके अंदर आपको दो शब्द हैं जो बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो अश्मद शब्द और एक युष्मद शब्द। दोस्तों, युष्मद और अस्मद शब्द जो है वो दोनों एक जैसे ही चलते हैं। आप दोनों में से किसी एक को याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से आप दोनों को बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब जो हम अनुवाद आपको बताएंगे आज, उसमें युष्मद शब्द का प्रयोग होगा और अस्मद शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, एक आपके वृत्त धातु है, वृत्त यानी होना होता है, तो उसका भी रूप आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि परिचय किस प्रकार से हम देते हैं, संस्कृत के अंदर कैसे बातचीत करते हैं। बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, बहुत ही सिंपल है, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आपको भवान शब्द का रूप आपको थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे भवान, भवंतो, भवंतः। ठीक है, अभी आपको हम उसमें बताएंगे। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। आज की ये आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें हम कंप्लीट आपको पूरा अनुवाद का कार्य करवा देंगे। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए पुस्तक के अंदर आपको हम बता रहे हैं आज, जैसे कि यहाँ लिखा होगा आपके सामने, देखिए ये देखिए ये लिख रहा है आपके सर्वनाम स्त्रीलिंग प्लस षष्ठी विभक्ति। यानी इससे पहले हमने आपको सर्वनाम पुल्लिंग और पंचमी तक आपको हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे सर्वनाम स्त्रीलिंग और षष्ठी विभक्ति तक। तो इसमें आप देखेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। आपको हमने कहा कि भाई संबंध जो है वो कारक नहीं माना जाता है, लेकिन संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से, ये सारे नियम हमने आपको बताए थे, कारक पढ़ा था तब। यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो आप फटाफट कारक के पूरे चैप्टर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला आपका इसमें वाक्य है, यह उस बालिका की पुस्तक है। ठीक है, अब देखो इसमें आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यह उस बालिका की पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। ठीक है, तो एक तो आप सिंपल देखेंगे पुस्तक है। ठीक, यह क्या है? पुस्तक है। तो आपको पता है कि जो पुस्तक शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है बालक। कौन सा शब्द है? नपुंसक लिंग शब्द है। अब आपको पता है नपुंसक लिंग शब्द है तो इसके रूप नपुंसक लिंग में चलेंगे, जैसे कि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, बाकी सब पुल्लिंग की तरह आनी। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, बाकी सब पुल्लिंग की तरह आनी। तो सब पुल्लिंग की तरह चलते हैं सेम, केवल दो विभक्तियाँ प्रथमा और द्वितीया है वो सेम चलती हैं, जैसे कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, ऐसे। तो अब इसमें आप देखेंगे कि पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के लिए हमने आपको बताया सा एक इसमें आपको इदम शब्द याद रखना होगा। इदम शब्द, इदम यानी यह होता है। तो आप देखेंगे कि यह की संस्कृत क्या होती है? यह। तो यह का आपको देखो इदम यानी यह होता है, अयम यानी भी यह होता है। ठीक है, और इयम यानी भी यह होता है। अयम यानी यह होता है और इयम यानी यह होता है। तो आप सोच रहे हैं कैसे प्रयोग करेंगे, तो बस आप थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि इदम का प्रयोग तब होगा जब नपुंसक लिंग की बात होगी। इदम का यानी नपुंसक लिंग के लिए इदम का प्रयोग होता है, और यदि पुल्लिंग है तो अयम का प्रयोग होता है, और यदि स्त्रीलिंग है तो इयम का प्रयोग होता है। यानी इयम का प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा, अयम का प्रयोग पुल्लिंग में होगा, और इदम का प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा। अब आप बताइए पुस्तक नपुंसक लिंग है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो पुस्तक तो नपुंसक लिंग है, तो आप करेंगे इदम का प्रयोग, यानी कि इदम पुस्तकम। बन गया? यहाँ तक बना? बिल्कुल एकदम सिंपल बता रहे हैं आपको। तो इदम पुस्तकम हो गया आपका, और है का मतलब अस्थि।
तो इदम पुस्तकम अस्ति, यहाँ तक आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। ठीक है, अब किसकी पुस्तक है? बालिका की। किसकी है? बालिका की। अब आप देखो, थोड़ा कारक के चिन्ह देखिए। आप कारक चिन्हों की तरफ देखेंगे तो आप बताइए का के की कहाँ पर आता है? जैसे बालिका की, लड़की की, लड़के की, उसकी। ठीक है, ऐसा कहाँ पर आता है? तो कारक चिन्ह बोल के देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, तो आपको पता लगा कि षष्ठी विभक्ति में आता है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति में आता है ना, तो अब आपको क्या करना होगा? बालिका की लिख रहा है ना, तो बालिका जो शब्द है इसका आपको षष्ठी विभक्ति का रूप लगाना होगा। किसका लगाना होगा? षष्ठी विभक्ति का रूप। अब बालिका शब्द षष्ठी का रूप आना चाहिए आपको। तो आपको रमा शब्द आता हो, लता आता हो, तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सेम रूप बनते हैं। तो रमा में आप रमा का रूप बोलोगे, लता का रूप बोलोगे, सीता का, गीता का, बालिका का, इनका बोलोगे तो एक जैसे हैं। तो कैसे बनेगा? लतायाः, रमायाः, षष्ठी में। ठीक है, तो लतायाः, याह लगा दो बस, जो शब्द है उसमें याह लगा दो, याह। तो बालिका में या लगा दो, या, बालिकायाः बन गया, बालिकायाः। तो अब हो गया कि यह बालिका की पुस्तक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने आपको एक बात बताई कि भाई जो विशेषण होता है और जो विशेष्य होता है, ये दोनों एक ही विभक्ति में होते हैं। ठीक है, समान रहते हैं। तो हमने कहा कि जैसे यह उस बालिका की पुस्तक है, तो बालिका की पुस्तक है, कौन सी बालिका की? उस बालिका की। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको तत् शब्द याद करना पड़ेगा, तत्। तो तत् का रूप बोलना पड़ेगा आपको, यानी कि तत् शब्द जो है, तत् शब्द के भी आपके 3 लिंगों में रूप चलते हैं। एक तो चलता है सह पुल्लिंग में, सह, एक चलता है स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसक में तत्। तो आपको रूप बोलना पड़ेगा सा ते ताह। ठीक है, सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम तावी, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। ठीक है, मतलब आपको ये रूप बोलना पड़ेगा यहाँ पर तस्याह, षष्ठी एक वचन का। तो तस्याह तयो तासाम बनता है, तस्याह तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। ये रूप आपका षष्ठी में बनेगा, तस्याह। अब आपका बन जाएगा इदम तस्याह बालिकायाः पुस्तकम अस्ति। ऐसे आप अर्थ कर कर के आपको वाक्य बनाना होगा। ठीक है, आपको कारक चिन्हों के आधार पर पता लगाना है कौन सी विभक्ति हो रही है, तो कारक चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है बालक, तो अब देखो यहाँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड वाला आपको इसमें बताते हैं, इसके बाद में अगला है, वह कन्या इस बकरी का दूध चाहती है। ठीक है, अभिलषति यानी चाहना होता है, अभिलषति, एक धातु चलेगी आपकी, अभिलषति, ऐसे अभिलषति यानी चाहना होता है, चाहती है या चाहता है। अच्छा, क्या चाहता है? वह कन्या, यानी वह दूध चाहती है। ऐसे वाक्य बनाओ आप छोटा सा। ठीक है, वह दूध चाहती है। तो आप बताइए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग वाक्य है? न, स्त्रीलिंग वाक्य है, बिल्कुल सही है। तो वह के लिए क्या आएगा? सा यानी वह, स्त्रीलिंग में सहा आएगा ना। तो वह दूध चाहती है, क्या चाहती है? दूध। तो बन जाएगा दुग्धम। क्या बनेगा? दुग्धम, यानी दुग्धम अभिलषति, सा दुग्धम अभिलषति, सा दुग्धम अभिलषति। वह दूध चाहती है। कौन चाहती है? वह कन्या। कौन चाहती है? वह कन्या। तो आप सा के बाद में कन्या और जोड़ दो, तो सा कन्या दुग्धम अभिलषति, सा कन्या दुग्धम अभिलषति। ठीक है। अच्छा, किसका दूध चाहती है? इस बकरी का। किसका चाहती है? इस बकरी का। तो बकरी का आ रहा है, तो का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बकरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? अजा। क्या बोलते हैं? अजा। अजा यानी बकरी होता है। तो अजा लिखेंगे तो अजा शब्द का रूप भी आपका रमा की तरह चलेगा। रमा की तरह, ऐसे अभी बताया था आपको। अजा लिखेंगे ना, अजा। देखिए, तो अजा यानी बकरी होता है, तो अजायाह रूप बनेगा। अभी हमने कहा बालिका में याह जोड़ दो, ऐसे आप सीता में जोड़ो, सीता याह, रमा याह, अजा याह। तो अजायाह,
बन जाएगा अजायाः। और आगे इसमें आपको बताना है, इसमें विशेषण है इस, ठीक है, इस बकरी का, तो इसके लिए आपको लिखना होगा अस्याः। अस्या यानी इस, इसका या इसकी, अस्या, ठीक है, अस्या यानी इसका या इसकी, अस्याः। अब हो जाएगा अस्याः अजायाः, इस बकरी का, ठीक है। सा कन्या अस्याः अजायाः दुग्धम अभिलषति, वह कन्या इस बकरी का दूध चाहती है। तो ऐसे आपका वाक्य बन जाएगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आपका। चलिए अगला आपका वाक्य, वह बालिका किस कन्या की बहन है। वह बालिका किस कन्या की बहन है। तो अब देखो कन्या की बहन है, यानी वह कन्या की बहन है। इसको बनाओ सीधा पहले तो वह कन्या की बहन है, तो वह को हम बोलेंगे सा। तो हमने लिखा सा कौन है, कन्या की बहन। अब कन्या शब्द का स्त्रीलिंग का रूप आना चाहिए आपको। तो कन्या का हमने आपको अभी बताया था कि इसमें भी आपको याह जोड़ देना है। जैसे हमने बालिका में जोड़ा, अभी अजा में जोड़ा, याह बस षष्ठी का रूप बन जाएगा। तो कन्या याह, और भगिनी यानी बहन होता है, भ्राता यानी भाई होता है, ठीक है। तो हमने छोटा सा वाक्य बनाया, सा यानी कि वह कन्या की बहन है, ठीक है। तो वाक्य बन जाएगा छोटा सा, पहले छोटा बना लो आप, फिर उसके बाद में इसको हम बड़ा कर देंगे, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको छोटी छोटी सी। तो वह कन्या की बहन है, तो सा कन्यायाः भगिनी अस्ति, सा कन्यायाः भगिनी अस्ति, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किस, यानी कि बालिका जो है वो किस कन्या की बहन है। इसमें और जोड़ा हुआ है, बालिका जोड़ा हुआ है, तो सा के बाद में बालिका और जोड़ रहा है, तो बालिका सिंपल लिख दो फिर। तो सा बालिका कन्याया भगिनी अस्ति, यानी वह बालिका कन्या की बहन है। वाक्य बड़ा हो गया, वह बालिका कन्या की बहन है। छोटे छोटे वाक्यों से कारक के चिन्हों को आप देखते रहिए, बस आपको अच्छे से आप बना सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, यानी वह बालिका किस कन्या की बहन है। तो कन्या से पहले इसमें विशेषण जुड़ा हुआ है, किस कन्या की। तो किस के लिए आपको लिखेंगे किम शब्द। तो कस्याः, जैसे अभी लिखा ना अस्याः तस्याः, तो यहाँ लिखोगे कस्याः, किम शब्द लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, किम शब्द। तो कस्याः यानी कि आपको किम शब्द में 3 लिंगों में रूप चलते हैं, ठीक है। एक तो पुल्लिंग में चलेगा किम, यानी कि कह कऊ के, यानी स्त्रीलिंग में रूप चलेगा का के काह, काम के काह, कया काव्यम काव्य, कस्य काव्यम काव्य, कस्या काव्यम काव्य, कस्याः काव्यम काव्य, कस्या कयो कासम, कस्याम कयो कासु, यानी कुल मिलाकर के कस्याः रूप बनेगा आपका षष्ठी एकवचन में। तो अब हो जाएगा किस कन्या, यानी किस कन्या की बहन है। तो वाक्य बन जाएगा सा बालिका कस्याः कन्यायाः, यानी किस कन्या की भगिनी अस्ति, बहन है। हो गया। बस ऐसे छोटे छोटे करके आप वाक्य बनाओगे तो आप आसानी से किसी भी बड़े वाक्य को बना पाओगे, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा वाक्य है देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके छोटे छोटे टुकड़ों में बनाइए, फिर आप उसको पूरे को एक साथ बना दीजिए, बन जाएगा। अब चलो इसके बाद में आपको बताते हैं अगला, युष्मत् शब्द प्लस सप्तमी विभक्ति, यानी इसमें आपको युष्मत् शब्द का प्रयोग होगा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि आपको युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द का रूप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब इन दोनों में आपकी कंप्लीट इन्हीं का प्रयोग होगा, यानी युष्मत् का और अस्मत् का प्रयोग आपके सामने आने वाला है। तो चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आपको एक बार इनके शब्द रूप दिखा देते हैं। आशा करते हैं कि आप उनको याद कर लोगे अच्छे से। चलो शब्द रूप दिखा देता हूं मैं आपको। चलिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे शब्द रूप आपके आ चुके हैं। देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है आपका अस्मत् शब्द का रूप और नीचे लिख रहा है युष्मत् शब्द का रूप। दोनों में से आप किसी एक का रूप याद कर लो, बस दोनों आपके काम हो जाएंगे। एक कोई भी याद कर लो जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों के सेम रूप बनते हैं। जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है,
मयि आवयो अस्मासु। अब सेम ऐसे कैसे बनाना है, अहम आवाम वयम, तो यहाँ लिखना, फिर माम आवाम अस्मान, त्वाम युवाम युष्मान, तो यहाँ लिख रहा है मया, यहाँ लिख रहा है त्वया, यहाँ लिख रहा है आवाभ्याम, यहाँ लिख रहा है युवाभ्याम, यहाँ लिख रहा है अस्मा भी, यहाँ लिख रहा है युष्मा भी। ठीक है, सेम रूप है। चतुर्थी में देखो, यहाँ लिख रहा है मय्यम, यहाँ लिख रहा है तुभ्यम, यहाँ लिख रहा है मत, यहाँ लिख रहा है त्वत, यहाँ लिख रहा है मम, यहाँ लिख रहा है तब, यहाँ लिख रहा है मई, यहाँ लिख रहा है त्वयी। ऐसे आपके सेम रूप बनते हैं बच्चों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये रूप बना सकते हो आसानी से, और कोई भी दिक्कत यदि रहे आपको तो आप हमें कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। अब इसमें आप कैसे प्रयोग करते हैं ये देखो आप, जैसे मान लो वाक्य में आ गया कि मेरी पुस्तक है। अब आप इसमें देखेंगे कि मेरी के लिए आपको क्या रूप होगा, मेरा, मेरी, तो आपको कारक के चिन्हों में आता है संबंध काके की, रारेरी, नानेरी, मामेरी, ऐसा आता है। ठीक है, तो आपको षष्ठी का रूप लिखना होगा। तो षष्ठी का रूप आपको लिखना होगा, जैसे मेरी पुस्तक है तो यहाँ लिखना होगा मम पुस्तकम। क्या लिखना होगा, मम पुस्तकम, लिखा, ऐसे में लिखना होगा मम पुस्तकम। ठीक है, मेरे लिए तो मह्यम, यहाँ जाएगा मह्यम। ठीक है, ऐसे मह्यम आ जाएगा, मेरे लिए आया। अब कहा कि मुझ में, यानी मुझ में विश्वास करो ना भाई, मुझ में, तो मुझ में कहाँ आएगा, मुझ में तो आएगा अधिकरण में, यानी सप्तमी एक वचन में, यानी सप्तमी विभक्ति में आता है ऐसा। जब कारक चिन्ह बोलोगे तो मई आ जाएगा, मई। अब तुझ में है तो त्वयी आ जाएगा ना, त्वयी यानी तुझ में। ठीक है, ऐसे तुम्हारे लिए तो आपका आ जाएगा तुभ्यम, तुम्हारे लिए है तो तुभ्यम आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे करके इसमें से आपको ढूंढना है। अब तो तुम्हारे लिए हो गया, तुम दोनों के लिए तो युवाभ्याम हो जाएगा। ठीक है, यानी तुझ पर, तुम दोनों पर तो युवयो आ जाएगा। ऐसे करके आप इसमें से प्रयोग करते हैं। ऐसे के ऐसे वाक्य आपके सामने अभी मिलेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारा, हमारा, तो हमारा कैसे होगा, यानी कि एक तो हमने कहा कि मेरा, तो मेरा कहा तो मम आ जाएगा, और तेरा है तो तब आ जाएगा। तेरा यानी तब, और मम यानी मेरा। बात समझ रहे हैं। हमने कहा कि हमारा, तो फिर क्या आएगा, यानी मेरा तो आएगा नहीं, तो एक वचन है, बहुवचन में आएगा फिर, यानी अस्माकम। तो अस्माकम विद्यालयः, अस्माकम देशः, अस्माकम ग्रामः, ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, और मम का हो तो मेरा आ जाएगा, मम विद्यालयः, मम ग्रामः, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। तुम्हारा, तब, ऐसे आप बनाएंगे। तो आप समझ गए कि इन रूपों का कैसे प्रयोग में आते हैं ये। चलो अब चलते हैं वाक्यों की तरफ। वाक्य पुस्तक में आ चुके हैं बच्चों, देखिए पुस्तक में देखते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं हम कि युष्मत शब्द के रूप कैसे बनेंगे। युष्मत शब्द में और सप्तमी विभक्ति प्लस में आपके रहेगी। देखिए, तो इसमें वाक्य है तुझ में सत्य है। देखो, तुझ में सत्य है, छोटा सा वाक्य है। हमने अभी अभी आपको बताया कि तुझ में और मुझ में। ठीक है, मुझ में है तो सप्तमी का रूप लिखना है तो अस्मत् शब्द आएगा, और तुझ में है तो सप्तमी का रूप लिखना है युष्मद आएगा। तो एक जगह तो आएगा त्वयी जब तुझ में है तो, और मुझ में है तो इसमें आएगा मई, त्वयी मही। क्या जाएगा, त्वयी और मई। जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि तुझ में है तो इसके लिए त्वयी आएगा, और मुझ में है तो मई आएगा। तो आप जो भी वाक्य है उसके हिसाब से आपको प्रयोग में लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुझ में सत्य है, तो आ जाएगा त्वयी, क्या है, सत्यम, तो आ जाएगा सत्यम। अब यहाँ पर है के लिए आप अस्ति भी लगा सकते हो, त्वयी सत्यम अस्ति। वर्तते भी लगा सकते हो वृत धातु से। ठीक है, तो वर्तते भी लगा सकते हो, अस्ति भी लगा सकते हो, दोनों वाक्य सही हैं। ठीक है, त्वयि सत्यम अस्ति, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो त्वयि सत्यम अस्ति लिख सकते हैं आप, वर्तते भी लिख सकते, दोनों सही हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आपका वाक्य बन गया, छोटा सा वाक्य है, बस आपको थोड़ा सा रूप की पहचान कर लेनी है बस। आगे है, अगला लिख रहा है कि तुम दोनों में ज्ञान है। अब तुम दोनों में ज्ञान है, अब तुम दोनों में ज्ञान है तो सप्तमी का रूप है ना, तुम दोनों में। तो आप कारक के चिन्ह बोल के देख लो भाई, ये चिन्ह कहाँ पर आ रहा है, में पर कहाँ पर आता है, सप्तमी में आता है। में पर भो आता है ना, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे भो, ऐसे बोलते हैं तो हम आता है कि नहीं आता है ये। तो अब ऐसे करके आपको पता लगेगा तुम दोनों,
तो तुम दोनों के लिए, तुम दोनों में, यदि ये एक वचन होता तो आपका त्वयी आता। क्या आता? त्वयी। अब त्वयी के बाद में द्विवचन में आता है त्वयी युवयो, त्वयी युवयो युष्माकम। तो आएगा त्वयी युवयो, तुम दोनों में। तो युवयो क्या है? ज्ञानमस्ति, तुम दोनों में ज्ञानमस्ति। तो युवयो ज्ञानमस्ति। यदि वाक्य में होता हम दोनों में ज्ञान है तो आवयो, तो आता आवयो ज्ञानमस्ति, आवयो ज्ञानमस्ति। वाक्य में लिख रहा है तुम दोनों में, तो त्वयी ज्ञानमस्ति, क्योंकि आप जब युष्मत शब्द का रूप बोलोगे तो ये त्वयी जो है आपका रूप बनेगा सप्तमी के एक वचन में। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता लगेगा तुम दोनों में। आप चाहो तो देख सकते हो, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आपको हमने कहा कि भाई तुम दोनों में, ठीक है, तो ये लास्ट की लाइन है सप्तमी का। हमने कहा कि त्वयी बनेगा और द्विवचन है तो आपका बनेगा युवयो, ऐसे बनेगा। समझ गए बात को? युवयो यानी तुम दोनों में, ऐसे आपको ये बनेगा। यदि हम दोनों होता हम दोनों में तो बनता आवयो, ऐसे। समझ गए बात को? हम दोनों में। यदि यहाँ पर होता कि हम सब में, तो यहाँ पर आए युष्मासु आता फिर। समझ गए बात को? ऐसे आप इसमें से प्रयोग करते हैं, इसलिए ये हमने कहा कि भाई इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन से वाक्य हैं आपका। देखो यहाँ तक हो गए। अब देखो अगला वाक्य है इसमें आपका, यहाँ से तुम सब में ईश्वर है। अब तुम सब आ गया। ठीक है, अभी तो आया तुम दोनों, अब आ गया तुम सब। तो तुम सब में आपको अभी हमने बताया युष्मासु आता है। क्या आता है? युष्मासु। युष्मासु यानी तुम सब में। और यदि हम सब में होता तो अस्मासु आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर युष्मासु आएगा। आप युष्मत शब्द का रूप देख लेना, ये सप्तमी के बहुवचन में रूप बनता है युष्मासु। ठीक है, ये युष्मत शब्द में बनता है। तो तुम सब में क्या है? ईश्वर अस्ति, ईश्वरः अस्ति, ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है। कहाँ पर? तुम सब में। तो युष्मासु हो गया। ये कारक के चिन्हों से पता लगेगा आपका। ठीक है, तो कारक के चिन्ह आप बोल के देख लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पेपर हो, ये आता है ना ऐसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बन जाएगा युष्मासु ईश्वरः अस्ति। ठीक है, ऐसे आपके वाक्य बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका, देखो युष्मत शब्द प्लस आपकी सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाता है बच्चों। अब ऐसे ही आपका बताते हैं अस्मत् शब्द में कैसे आपके बनेंगे। हम आपको दोनों ही रूप बता दिए कि युष्मत और अस्मत् के सेम रूप चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लिखा है इसमें सबसे पहले वाक्य है आपका, कार्य पूरा करने पर मैं विद्यालय गया। तो सबसे पहले देखो इसमें आप छोटे छोटे वाक्य बनाओ, इसमें 2 वाक्य बना लो चाहे। मैं विद्यालय गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको वाक्य आना चाहिए, मैं विद्यालय गया। तो बताइए कौन सा लकार है? सबसे पहले तो लकार की पहचान करो आप। मैं विद्यालय गया, तो लकार होगा इसमें आपका गया, यानी भूतकाल का रूप है। ठीक है, और भूतकाल का रूप जो है आपका कैसे चलता है? लंग लकार में। तो आपको पठ धातु याद करनी है, उसकी तरह चला देना है। अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, अब इसमें कर्ता ढूंढो, तो कर्ता है अहम। क्या है? अहम। एक वचन है कि द्विवचन? एक वचन। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है कि नहीं है? तो ये उत्तम पुरुष है आपका, और एक वचन है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई क्रिया भी आपको उत्तम पुरुष की लगानी है और एक वचन की लगानी है, और आपको लोट किसका लगाना? लंग लकार का रूप, यानी आपका भूतकाल का रूप लिखना है। तो आप बोलेंगे पठ धातु का रूप, उसी की तरह आपको गच्छ का बोलना है। तो अगच्छतु ऐसे बनता है, अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठ, अपठम। तो बनेगा अगच्छम। ये आपका भूतकाल का रूप हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन का। अगच्छम, अपठम, अखादम, अपिवम, ऐसे आपके रूप बनते हैं। तो मैं विद्यालय गया, तो अहम विद्यालयम अगच्छम, बन गया रूप आपका। मैं विद्यालय गया, तो विद्यालय अगच्छम हो गया, क्योंकि विद्यालय कर्म है और कर्म में द्वितीया लगती है, तो विद्यालयम हो जाएगा। तो मैं विद्यालयम अगच्छम, अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गया। ठीक है, अब इससे पहले जो लिख रहा है उसको देखते हैं। अब यहाँ इसके लिए क्या बनेगा? ये मुख्य वाक्य तो बन गया आपका। अब आगे लिख रहा है कार्य पूरा करने पर।
कार्य करने पर ऐसा यदि आता है कभी भी, ठीक है, कार्य करने पर, कार्य होने पर, ठीक है, कार्यम कृते सति, तो इसके लिए आता है कार्ये कृते सति। तो यहाँ पर आपका कार्य पूरा करने पर ऐसा लिख रहा है, तो यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का रूप आएगा, पर आ रहा है ना, पर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कार्ये कृते सति, कृते सति, कृते सति का मतलब होता है होने पर या करने पर, ठीक है। तो कार्ये कृते सति, कार्य पूरा करने पर या कार्य करने पर, ऐसा इसका सेंस है। तो कार्ये कृते सति, कार्य करने पर, अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गया, ठीक है, ऐसे आप वाक्य बनाएंगे। तो कार्ये कृते सति आपको याद रखना है। कार्य कृते सति का मतलब होता है कृते सति यानी करने पर। क्या करने पर? कार्य। तो अब जो आपका कार्य है, जो भी रहेगा यहाँ पर कार्य की जगह उसमें सप्तमी लगेगी। तो कार्ये कृते सति, ठीक है, ऐसे आपको बना देना है। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, तो अब देखो आगे देखते हैं। ये वाक्य आपका बन चुका है, ऐसे कैसे आपको बना देना है। अगला वाक्य है इसमें आपका, मेरी सत्य में श्रद्धा और निष्ठा है। अब सत्य में मेरी, तो हमने कहा कि मेरी और मेरा, इसके लिए आता मम, बताया कि नहीं हमने अभी, मम। तो सबसे पहले तो मम लिख दो, मम। अब क्या है निष्ठा, तो मम निष्ठा वर्तते या अस्ति, कुछ भी लिख सकते हो आप। मम निष्ठा अस्ति यानी मम श्रद्धा निष्ठा व अस्ति, यानी मेरी सत्य में श्रद्धा और निष्ठा है। तो श्रद्धा निष्ठा च वर्तते या वा लिख दो आप, तो वा यानी अथवा होता है वैसे। तो मम सत्य में श्रद्धा निष्ठा व वर्तते या अस्ति, तो सत्य में का मतलब आपको सप्तमी लगानी है। सत्य में आ रहा है ना, में जहाँ आता है वह सप्तमी लगती है आपकी। तो आपको लिखना है, सत्य का रूप बनाना है सत्य, रामे की तरह। तो सत्य, मम सत्य श्रद्धा निष्ठा व वर्तते, ठीक है, मेरी सत्य में श्रद्धा और निष्ठा है, ठीक है, ऐसे आपका वाक्य बन जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाक्य है आपका, हमारी ईश्वर में अभिलाषा हो, ठीक है, हमारी ईश्वर में अभिलाषा हो। क्या हो? अभिलाषा हो। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे होनी चाहिए, हमारी ईश्वर में अभिलाषा होनी चाहिए या अभिलाषा हो, तो कौन सा रूप हो रहा है? पहले तो लकार देखो आप, कौन सा लकार बन रहा है आपका? होनी चाहिए। लंग, ये आपका होनी चाहिए में आपका विधिलिंग लकार का रूप आ रहा है, यानी इसमें लकार विधिलिंग लकार आ रहा है। तो विधिलिंग लकार में आपका रूप बनेगा वृत्त धातु का रूप आपको चलाना है। अब इसका रूप आत्मनेपद में चलेगा, तो रूप चलता है वर्तताम वर्तेताम वर्तनताम, यानी लव धातु की तरह चलेगा, लव या सेव धातु की तरह। सेवताम सेवेताम सेवंताम, लवताम लभेताम लभंताम, ऐसे। तो लवताम लभेताम तो बनेगा वर्तताम वर्तेताम वर्तनताम, ठीक। तो हमारी यानी अस्माकम, हमारी यानी अस्माकम, हमारी या हमारा अस्माकम होता है। हमारी अभिलाषा वर्तताम, हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषा वर्तताम, हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभिलाषा। कहाँ पर? ईश्वर में। तो ईश्वर में आपको सप्तमी का रूप लगाना है, ईश्वर में आ रहा है तो ईश्वरे आ जाएगा, ईश्वरे, ऐसे आपका रूप बन जाएगा। तो लिख दो आप, अस्माकम ईश्वरे अभिलाषा वर्तताम, अस्माकम ईश्वरे अभिलाषा वर्तताम, हमारी ईश्वर में अभिलाषा होनी चाहिए, ऐसे आपका वाक्य बन जाता है। तो आशा करते हैं कि ये सारे वाक्य आपको समझ में आ रहे होंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। जो जो आपको हमने बताई है बातें वो सारी याद रखनी है। शब्द रूप किस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं, धातु रूप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। कोई भी दिक्कत आपको रहती है मान लो इस टॉपिक में, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इस परिचय से संबंधित आ सकता है।
तो परिचय में देखिए, परिचय का मतलब है कि आप जैसे संस्कृत में कैसे आप वार्तालाप करते हैं। परिचय में जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं रास्ते में, ठीक है, यानी कोई भी दोस्त है, जैसे कि ये मान लो एक व्यक्ति हो गया और एक ये हो गया। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये रास्ते में मिलते हैं और ये बहुत दिन में मिलते हैं, ठीक है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब देखो ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, अब ये बातचीत कर रहे हैं तो पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, तो कैसे पूछोगे, तो पूछोगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। तो क्या पूछेगा, भवतः नाम किम, कैसे पूछेगा, भवतः नाम नाम किम। लड़का है तो, यदि कोई लड़की है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लिखना होगा फिर भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम, ठीक है। आप क्या हो, तो आप क्या हो तो आप भवान शब्द का प्रयोग करोगे, भवान यानी आप, और लड़की है तो भवती, भवती का, आप क्या हो, भवान कह, आप कौन हो, ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखो कैसे बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से आपस में परिचय हो रहा है। चलिए देखते हैं पुस्तक के अंदर, फिर आपको समझाते हैं, आपको समझना है। यदि लड़का है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, उसमें आएगा भवतः। एक थोड़ा सा ध्यान रख लो, एक तो इसमें आएगा, जैसे आप पूछते हो ना आप कौन क्या हो, तो कौन हो इसके लिए आपको किम शब्द याद रखना होगा। तो किम शब्द एक तो आपका पुल्लिंग में बनता है ऐसे, और एक बनता है स्त्रीलिंग में ऐसे, यानी एक तो कह याद रखना है, एक आपका का याद रखना है। यदि पुल्लिंग में आप पूछ रहे हो किसी से, लड़का से, कि आप कौन हो, तो आपको कह लिखना होगा, ये वाला। समझ गए बात को, ध्यान से याद रखना इसको। यदि आप किसी लड़की से पूछ रहे हो कि आप कौन हो, तो आपको का लिखना होगा, का, यानी भवती का, ठीक है। अब इसके लिए एक शब्द और लिखना, भवान शब्द है आपका, तो आपको लिखना होगा भवान, यानी आपके लिए, ठीक है। आप शब्द है ना, आप कौन हो, इसके लिए आपको लिखना भवान, यदि पुल्लिंग है तो, और यदि स्त्रीलिंग है तो आपको लिखना होगा भवती, ऐसे। ये आपको ध्यान में रख लो, तो आपका आधा काम हो जाता है। यदि आप पुल्लिंग में पूछोगे कि आप कौन हो, तो भवान कह ऐसे लिखना है। लड़की से पूछोगे तो भवती का, आप कौन हो, ठीक है। अब आप नाम पूछ रहे हो उससे, ठीक है। अब नाम पूछना चाहते हो, तो नाम पूछना चाहते हो, लड़का से पूछना चाहते हो, तो आपको बोलना होगा भवतः नाम नाम किम, भवता नाम किम। लड़का है तो ऐसे पूछोगे, समझ लेना कैसे पूछना लड़का से, और लड़की से पूछोगे त्याह, ऐसे चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा, भवत्याह नाम किम, ठीक है। उसने जवाब दिया कि, अब जवाब कैसे देना है वो भी सुन लो। ये तो हो गया पूछने की बात, कैसे पूछना है। अब जवाब कैसे दोगे वो आप समझो। अब यदि आपको जवाब देना है, उत्तर किसी ने आपसे, मतलब किसी ने प्रश्न पूछा है, तो आप कैसे उत्तर दोगे, किस प्रकार से जवाब दोगे, वो सुनो आप, फिर आपको किताब में बताएंगे हम। ये आप कन्फर्म अच्छे से समझ लेना। तो आपसे किसी ने पूछा कि नामे किम, ये किसी ने सवाल पूछा आपसे, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो बताइए, ये आपको अंग्रेजी वाला अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, भवतः नाम किम। अब उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर कैसे दे रहे हैं, यदि कोई भी है सामने, तो आपको लिखना होगा मम, मम नाम, यहाँ कुछ भी है, जो भी नाम है, जैसे लखन, ये हो गया आपका, मम नाम लखन, मेरा नाम लखन है। फिर मैंने पूछा भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तब आपने बताया आप लड़की हैं मान लो, तो आप सेम जवाब यही आएगा आपका, अंतर नहीं आएगा, यहाँ उत्तर में अंतर नहीं आएगा। तो मम नाम, यहाँ पर कुछ भी है, मम नाम पूजा, मम नाम गीता, मम नाम संगीता, मम नाम श्वेता, मम नाम मनोरमा, मम नाम
कुछ भी, जो भी आपका नाम है, मम नाम के आगे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे तो उत्तर होता है। यदि आप नाम पूछना चाहते हो लड़की से तो पूछोगे भवत्याह नाम किम, लड़के से पूछोगे तो भवतः नाम किम। ये बात आप समझ गए तो आपका ये परिचय वाला जो मैटर है कंप्लीट हो जाता है। अब चलो किताब में आपको हम बता देते हैं ये कि ये चीज़ आपको किताब में मिलेगी सब। चलिए अब देखो किताब में देखिए सबसे पहले लिख रहा है मेरा नाम नरेंद्र है। तो हमने कहा कि मम नाम के आगे कुछ भी जोड़ दो जो भी आपका नाम है। तो मम नाम नरेंद्र। अभी हमने कहा ना मम नाम लखन, तो यहाँ हो जाएगा मम नाम नरेंद्र। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आपका नाम क्या है, प्रश्न पूछा है। ठीक है, और ये प्रश्न आपको लड़का से पूछ रहे हैं। तो आपको हमने क्या बताया, भवतः। तो लिखेंगे भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। यदि लड़की से पूछोगे तो भवत्याह नाम किम, ये भी आपको हम बता चुके हैं पुल्लिंग में कैसे पूछोगे और स्त्रीलिंग में कैसे पूछोगे। लड़की से पूछना है तो भवत्याह नाम किम। ठीक है, और लड़के से पूछोगे तो भवतः नाम किम। अब हमने आपसे कहा कि आप कौन हो, इसके लिए क्या पूछोगे, भवान कह। और लड़की से पूछोगे तो भवती का, ऐसे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं अध्यापक हूँ, सिंपल है। तो मैं अहम अध्यापकः, बस सिंपल है। अहम अध्यापकः, अहम छात्रः, अहम चिकित्सकः, आप जो भी कुछ हैं। अहम अभिनेताः, अहम नायकाः, अहम गायकाः, अहम धावकाः, अहम वादकाः, किमपि, जो भी आप हो वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कौन हैं प्रश्न हो गया। तो हमने आपको बताया कि दो तरह से प्रश्न होंगे, लड़का से अलग और लड़की से अलग। तो लड़का से प्रश्न करोगे तो भवान कह, लड़की से करोगे तो भवती का, ये आप प्रश्न करते हैं। ऐसे आपका प्रश्न होगा यहाँ पर, ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही। तो आप कौन है तो भवती का, लड़का से पूछ रहे हैं तो भवान कह। अब आगे देखो यहाँ लिख रहा है मेरे पिताजी का नाम गोपाल है। अब यहाँ पर पिताजी का यानी पिता का, तो यहाँ पितृ शब्द का रूप है का आ रहा है, तो षष्ठी का रूप लगेगा। का कहाँ आता है, संबंध का, के की, रारे री, मामेरी, नानेरी, ये सब कहाँ आता है, संबंध में, यानी षष्ठी विभक्ति में आता है सब। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर पितृ शब्द का रूप बनता है पितुहु। किसका पितु, मेरा। तो मेरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मम। तो मम पितुहु, बस मम पितुः नाम ये है, मम पितु नाम गोपालः, मम पितु नाम रामः, मम पितु नाम कृष्णः, मम पितु नाम रामलालः, मम पितु नाम ये, मम पितु नाम, मम पितु नाम, जो भी है वो आप लिख देंगे। अब पितु की जगह माता करोगे तो मम मातुः, भाई है तो भ्रातुः, जो भी नाम है आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे। अब आगे लिख रहा है आपके पिताजी का नाम क्या है, तो भवतः पितु नाम किम। यदि किसी लड़के से पूछ रहे हो तो भवतः पितु नाम किम, पितु नाम किम, पिता का नाम क्या है, किसके, आपके। तो आपके इसके लिए संस्कृत में होता है भवतः, भवतः पितु नाम किम। यदि लड़के से पूछ रहे हो तो ऐसा पूछना है। यदि लड़की से पूछ रहे हो तो भवत्याः पितु नाम किम, भवत्याः मातु नाम किम, आपके भाई का नाम क्या है, तो भवत्याः भ्रातु नाम किम, भगिन्याः नाम किम। ठीक है, आपके गांव का नाम क्या है, तो भवत्याः ग्रामस्य नाम किम, ग्रामस्य नाम किम आ जाएगा षष्ठी रामस्य की तरह। ठीक है, ऐसे करके आपका ये परिचय हो जाता है। तो मम नाम लखनः, भवतः नाम किम, भवान कः अस्ति, भवान किं करोति, भवान कुत्र गच्छति, भवान कस्यां कक्षायां पठति। ठीक है, कुत्र निवसति, भवतः पितु नाम किं, मातु नाम किं, भवतः पितु किं कार्यं करोति, आपके पिताजी का काम क्या है या किं कार्यं करोति। ऐसे किमपि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और है, एक दो वाक्य देखो, इसी परिचय के अंदर आपके एक दो वाक्य हैं। ये देखो, मैं बांसवाड़ा नगर में रहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष का रूप है अहम, कहाँ रहता है, अहम निवसामि। तो या कि आप वसामी भी लिख सकते हो, वस धातु का अर्थ होता है रहना, और निवस का अर्थ भी यही होता है, नि और लगा दो इधर, तो निवस,
तो वसति, वसतः, वसंती, वससी, वसथः, वसथ, वसामि, वसावः, वसामः, ये रूप चलता है पट की तरह। तो निवसामि, अहम निवसामि, कहाँ रहते हो? बांसवाड़ा नगर में। तो आपको सप्तमी का रूप लगाना है, में आ रहा है, जहाँ भी में आ रहा है वहाँ सप्तमी का लगेगा, आपको ऐसे पहचानना है। तो बांसवाड़ा नगरे निवसामि। यदि जयपुर होता तो जयपुर नगरे निवसामि, ठीक है, कोई भी होता, कोई भी जिला। जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की जगह डूंगरपुर होता तो डूंगरपुर नगरे निवसामि। राजसमंद नगरे, चूरू नगरे, हनुमानगढ़ नगरे, गंगानगर नगरे, ठीक है, जयपुर नगरे, समझ रहे हो बात को, करौली नगरे, समझ रहे ना। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हो आप। एक है इसमें, आप कहाँ रहते हो? हमने कहा कि भवान कुत्र निवसति, तो कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र, यानी कहाँ। कुत्र गच्छति, कुत्र निवसति, कुत्र पठति, कुत्र तिष्ठति, कुत्र कार्यम करोति, कुत्र कुत्र यानी कहाँ कहाँ कहाँ। तो कहाँ निवसति यानी रहते हो, कौन आप। यदि लड़का से पूछ रहे हो तो भवान आएगा, लड़की से पूछ रहे हो तो भवती आएगा, बस दोनों से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कहाँ रहती हो? भवती कुत्र निवसति। अब उसने जवाब दिया कि अहम बांसवाड़ा नगरे निवसामि, मैं बांसवाड़ा नगर में रहती हूँ, मैं बांसवाड़ा नगर में रहता हूँ, जवाब है उसका ये। समझ गए बात को। ऐसे आप संस्कृत में वार्तालाप कर सकते हो बच्चों। तो आशा करते हैं हमने कोशिश की है कि आपको आसानी से बताया जाए और आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। अब इसमें कुछ आपके मोस्टली क्या हैं, जो सूक्ति वगैरह होती है ना, आपकी सूक्ति हैं वही इसमें आपकी दी हुई हैं। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो आपको सूक्ति हैं जो आपको ऐसे ही पढ़ लेना है, इनको समझ लेना, ठीक है। देखिए बहुत सारे जो ग्रंथ हैं अलग अलग, वहाँ से ये सूक्ति ली गई है आपकी। तो इनमें भी आपको कारक चिन्हों के हिसाब से आपको बना लेने हैं। ये आप खुद कोशिश करना कैसे ये बने हैं, और आपको नहीं बनते हैं तो हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, हालांकि एक एक बार बता देते हैं। जैसे संगठन से ही भारत विश्व गुरु बनेगा, तो आपको इसमें ये पहचानना है कि भाई कौन सा कारक लग रहा है, कौन सी विभक्ति का नियम लग रहा है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा शब्द रूप की कौन सी धातु लग रही है, ऐसे पहचान करके वाक्य बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो संघटनेन एव भारतः विश्वगुरु भविष्यति, तो भारतः विश्वगुरु भविष्यति। यहाँ देखेंगे आपको इसमें ये देखना है कि भाई कौन सा नियम लग रहा है, कारक के हिसाब से विभक्ति, वचन, पुरुष, और जो भी नियम है आपको हमने बताए तमाम सारे नियम, वो सारे के सारे पहचान खुद से करनी है। फिर आपको इसमें वाक्य देखने हैं। जैसे है योग से शरीर स्वस्थ होता है, तो किससे होता है? योग से। तो योगेन शरीरः स्वस्थम तिष्ठति या भवति, ठीक है। ऐसे है वेद सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं, तो वेदाः सर्वाधिकाः प्रामाणिकाः ग्रंथाः सन्ति हैं। ऐसे आपको बना देना। ये सूक्ति है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये आपने सुना ही होगा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, उत्तिष्ठ जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधतः। सुना है हुआ ना आपने, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। सज्जनों की बात माननी चाहिए, इसलिए बात मानो बच्चों। तो ये सूक्ति है, कर्तव्यम ही सताम वचः, ये सूक्तियाँ हैं, ठीक है। तो सूक्ति जो होती है वो सेंस के आधार पर बनती हैं। यहाँ पर अनेक गुणों में एक दोष छिप जाता है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति, ठीक है, बात समझ के। निमज्जति यानी छिप जाता है। दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान है। सुखम उपदिश्यते परस्य, परस्य दूसरे का या दूसरे को करिए बड़ों का। महताम पदम अनुविधेयम, ठीक है। तृष्णा कभी कम नहीं होती, तृष्णैका तरुणायते, ये सूक्ति है, तृष्णैका तरुणायते, ठीक है। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, न ही सर्वविदः सर्वे, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। बंधु के समान कोई बल नहीं है, नास्ति बंधु समम बलम, सूक्तियाँ हैं ये सब। योगी को संसार तिनके के समान लगता है, यानी तिनके के समान। निस्पृहस्य तृणम जगत, ये भी आपकी सूक्ति है, ठीक है। यो यद वपति बीजम लभते सोपि तत्फलम, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, ठीक है। ये तो ऐसे करके इनकी आपको खुद से पहचान करनी है बच्चों,
ठीक है, इसमें जो भी आपको किसी भी वाक्य में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं आपके ये, इसमें अभ्यास प्रश्नों में आपको ये सारे नियम हैं जो हमने आपको बताए हैं उसी के आधार पे हैं। जैसे इदम तस्याह पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ पर बालिका शब्द दे रखा है, इस बालिका का कौन सा रूप आएगा यहाँ पर खाली स्थान पर, तो ये हमने जो वाक्य बताए ना उन्हीं में से है। फिर यहाँ पर है सत्यम वर्तते, तो यहाँ क्या आएगा, कार्यम है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर है भोजनम खादतु, तो यहाँ क्या आएगा, स सेनापति अचरत, तो यहाँ क्या आएगा, स के योग में कौन सी विभक्ति आती है आपको बताना है। विप्रह, तो स विप्र तस्मै धनम दद्यात्, तो यहाँ क्या आएगा, कौन सी विभक्ति आएगी ये बताना है आपको, ठीक है। हितम भवेत, कौन सी विभक्ति आएगी। ऐसे आपको ये सारे के सारे खुद को करने, ये होमवर्क है हमारी तरफ से, ये आपको होमवर्क बता रहे हैं कि आपको खुद को करना है। यदि नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जवाब जरूर देंगे। आप जो वाक्य बनाते हो, आपको कोई संदेह रहता है तो हमें वाक्य बना के बता दीजिए कि सर ये सही होगा कि गलत होगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन करना आपको, यह प्रयास आपको ही करना है, कोशिश आपको करनी है। बस हमने आपको एक तरीका बताया, एक रास्ता बताया, एक मार्गदर्शन आपको हमने दिया है, बस यही काम है हमारा। आपको करना होगा बाकी का काम बच्चों। आप अपने काम को कितने ईमानदारी से करते हैं, हम बखूबी अपना काम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं और अच्छे से करेंगे। लेकिन आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आप जानते हो बच्चों। तो अच्छे से ईमानदारी से तैयारी में जुटे रहें, लगे रहो बस, तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत, ठीक है। ये है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ ठीक है, आप ये वाक्य भी हम आपको डायरेक्ट बना के नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको प्रयास करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। लिख रहा है संस्कृतानुवादम कुरुतः, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। इसमें वही हैं जो सब हमने आपको बता दिए हैं, उसी के आधार पे ये सारे वाक्य बन जाएंगे। 10 वाक्य हैं, 10 और बस, ठीक है। ये सब आपको देखने हैं। जैसे आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, किसी की संस्कृत की दिक्कत आती है, संस्कृत में क्या कहते हैं किसी शब्द को, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यदि आपको नहीं आती है तब पूछना है। यदि आपको बनाने में आ रहा है, आप अच्छे से बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा ये अनुवाद कार्यम का जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुन लिया होगा, देख लिया होगा। जिस भी साथी ने नहीं देखा है वो फटाफट आपके सारे के सारे ये वीडियोज देख डालिए बच्चों। 5 वीडियो हैं, 5 नंबर के 5 वीडियो देखने हैं सिर्फ और सिर्फ। अरे इधर उधर की फालतू की वीडियो तो आप देखते रहते हो दिन भर, आप फेसबुक पे लगे रहते हो, आप यूट्यूब पे इधर उधर घूमते रहते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमेडी का वीडियो देख लेते हो, कोई गाना किसी का आ गया, कुछ आ गया, आलतू फालतू की जो काम की चीज़ें नहीं है उनको तो आप दिन भर देखते हो। सुनो, रुको, आप वीडियो को काटना नहीं है। ये सब देखते हो या नहीं देखते हो? तो फिर जब हम काम के लिए आपसे कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं बच्चों, आप यदि समय को बर्बाद करते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए बच्चों कि समय आपको बर्बाद करने से नहीं छोड़ेगा, यानी समय आपको बर्बाद जरूर कर देगा। समय को आप बर्बाद नहीं कर रहे बल्कि समय आपको बर्बाद करेगा। समय को समय लगता है बट समय सबको बदल देता है। तो समय को समय लगता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए समय से बचो। ये समय का घोड़ा है ना, ये कभी भी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। तो इसके साथ में चलने की कोशिश करो और ईमानदारी से अपने कार्य में ध्यान रखो। बस अपना कर्म क्या है उस पर ध्यान रखो, उस पर टारगेट रखो, बस उस टारगेट पर फोकस करो। बस फोकस करो, बहुत छोटा सा शब्द है, फोकस करो, उसी पर फोकस करो जो आपका टारगेट है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप जो करना चाहते हो वो सब कर पाओगे आप। कोई भी सफलता आपके नज़दीक होगी, कोई भी सफलता आपके पास होगी, बस कुछ करना होगा। अब ये नहीं कि आप मेहनत करने से डर जाओ, डर के भाग जाओ, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। पूरा जहान आपके कदमों में होगा यदि आप लड़ोगे, अपने आप से लड़ोगे, संघर्ष करते हुए आप लड़ते चलोगे तो निश्चित एक ना एक दिन आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। ये हमारा यकीन और विश्वास है। बस इसी यकीन और विश्वास के साथ में आज आपसे हम विदा लेते हैं। फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ में पुनः मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप अच्छे से देखते रहे और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपको सारा कुछ मैटर यहाँ पर एक ही जगह मिल रहा है। राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी हमें सुन रहे हैं, आपको पता है इसमें सारी कुछ सामग्री आपको मिल जाती है। PDF में भी हमने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं और भी हम तैयार कर रहे हैं नोट्स। आपके जो भी महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वो सब आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। बस आप अपने दोस्तों को जोड़िए, एक एक विद्यार्थी आप 5-10 दोस्तों को जोड़ेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा भलाई का काम है दोस्तों। हमारा एक आप भी हमारे चैनल के माध्यम से है बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो। घर बैठ करके आप निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हो। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह की आपको कहीं भी, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, ये सब नहीं कर पाते हैं, तो वो आराम से मोबाइल तो घर में होता ही है बच्चों। आपको पता है कि डाटा आटा से सस्ता हो चुका है, तो आपको पता है कि चाहे आटा नहीं हो घर में डाटा ज़रूर होता है। आप सब जानते हैं मोबाइल में डाटा खत्म होता है, इंटरनेट खत्म हो जाता है तब क्या स्थिति रहती है, वो सब आप जानते हो। तो इसलिए मोबाइल का आप उपयोग अच्छे प्रकार से करिए, अपना जीवन बन सकता है तो फिर आप कुछ भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारतम। मैं आप सबका लखनलाल माली। धन्यवाद दोस्तों।